हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गुरुजी। इस वीडियो में आप सीखेंगे डिस्टिंक्ट कमांड का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है सेलेक्ट के साथ में। डिस्टिंक्ट के लिए सिंटेक्स इस प्रकार है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम 1 कॉलम नेम 2 फ्रॉम टेबल। अब यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड है वो अप्लाई होगा कॉलम नेम 1 के ऊपर, कॉलम नेम 2 पर अप्लाई नहीं होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि टेबल से डिस्टिंक्ट डेटा निकाल करके लेकर के आए तो हम यहाँ पर डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके लिए हम एक टेबल ले लेते हैं। हमारे पास एक टेबल है, उसका नाम है EMP। इसके कॉलम्स हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट और डेट ऑफ बर्थ। तो ये 5 अलग अलग कॉलम है। अब हर एम्प्लॉय की सैलरी अलग अलग होती है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करता है। कई बार सैलरियाँ सेम भी होती हैं। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि सैलरी जो है या डिपार्टमेंट के जो नाम है वो डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट के नाम आए, कॉमन डिपार्टमेंट के नाम ना आए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डिस्टिंक्ट कीवर्ड का जो है इस्तेमाल करेंगे। सिंपल के तौर पर हम यहाँ पर कुछ इस तरह से करेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम PMP। ये क्या देगा हमें? ये डिस्टिंक्ट सैलरीज निकाल करके हमें देगा। टेबल के अंदर देखते हैं क्या क्या डेटा है अभी हमारे पास। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। जो आप देखते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल को, तो यहाँ देखते हैं कि आप सैलरी के अंदर आपके पास में अलग अलग सैलरीज भी हैं और कॉमन सैलरीज भी हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर 27,500 सैलरी है, 22,000 सैलरी 2 बार है, 19,800 2 बार है और 27,500 भी दूसरी बार है। मतलब कि 3 सैलरीज हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि मेरी जो सैलरी है वो डिस्टिंक्ट सैलरी निकल के आए कि अलग अलग सैलरी कौन कौन सी है। क्योंकि यहाँ तो सभी सैलरीज हमें दिख रही हैं, रिपीटेड सैलरी भी दिखाई दे रही हैं। तो हम यहाँ चाहते हैं कि केवल डिस्टिंक्ट सैलरी आए, जो सैलरीज अलग अलग हैं वही डिस्प्ले हो। तो उसको हम किस तरह से यूज करेंगे देखते हैं। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम PMP। जब मैं कमांड रन करूंगा तो हमारी जो सैलरी है डिस्टिंक्ट, वो डिस्टिंक्ट सैलरी यहाँ पर आपको शो होंगी। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम EMP। देखिए 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट सैलरीज हैं। वो 3 डिस्टिंक्ट सैलरीज यहाँ पर आपके सामने आ गई। 27,500, 22,000 और 19,800। अब जो दूसरा कॉलम का नाम दिया गया था, वो दूसरा कॉलम का नाम यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं, कॉलम नेम 2 भी दिया हुआ है हमारे पास में। तो कॉलम नेम 2 के ऊपर डिस्टिंक्ट अप्लाई नहीं होगा। डिस्टिंक्ट जो भी अप्लाई होगा वो फर्स्ट कॉलम पर ही अप्लाई होना है। तो फर्स्ट कॉलम के ऊपर ही अप्लाई होगा, दूसरे कॉलम के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। अब वो किस तरीके से होगा वो हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट का नाम भी आए कि किस डिपार्टमेंट के अंदर सैलरी है, डिस्टिंक्ट सैलरीज हैं किस डिपार्टमेंट के अंदर है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम EMP। तो यहाँ पर उन्होंने डिपार्टमेंट का नाम दे दिया साथ में, देखिए। और लेकिन क्या हुआ, आपकी जो डिस्टिंक्ट सैलरी थी वो डिस्टिंक्ट सैलरी रिपीट हो गई, क्योंकि आपका क्या हुआ, डिपार्टमेंट चेंज हो गया है। डिपार्टमेंट चेंज होने के कारण क्या हुआ, वो डिस्टिंक्ट वाला जो था वो अलग अलग हो गया। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कारण डिस्टिंक्ट काम नहीं कर रहा था, इसलिए इस तरह से डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम फिर से डिस्टिंक्ट सैलरी सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर वापस से वही सैलरीज आ रही हैं, 27,500, 22,000 और 19,800। क्योंकि अलग अलग सैलरीज थी, आपने क्योंकि डिपार्टमेंट का नाम इस बार नहीं दिया है इसलिए डिस्टिंक्ट सैलरीज आपकी आई हैं। अब हम डिस्टिंक्ट जो है हमारे पास में डिपार्टमेंट का नाम है, देखिए हम लोग डिपार्टमेंट नेम है हमारे पास में, डिपार्टमेंट नेम रिपीटेड भी है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग 3 बार है, अकाउंट 2 बार है, सेल्स 1 ही बार है। तो यहाँ पर हम लोग
जो डिपार्टमेंट नेम है उनको फिर डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम पर शो कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम ईएमपी। तो अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स, ये आपके डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट के नेम्स हैं जो कि टेबल के अंदर स्टोर्ड हैं। ये भले ही 3 बार हो, 2 बार हो, 1 बार हो, या 5 बार हो, 10 बार हो, यहाँ पर जब आप डिस्टिंक्ट कमांड चलाते हैं तो केवल अलग अलग ही नाम आपके यहाँ पर शो होते हैं। कॉमन नेम्स को क्या कर देते हैं, एक ही बार रिपीटेड जो नाम होते हैं उन्हें केवल एक ही बार यहाँ पर शो किया जाता है। Thanks for watching. Subscribe to our channel for more videos on different technologies.